न्यू कंपोजिशन पे जाना है, हाइट और वाइट चेक कर लीजिएगा, देन ओके। फिर ऊपर पेन टूल में जाइएगा और यहाँ पर आके एक लाइन ड्रॉ करिएगा। फिर नीचे शेप लेयर को ओपन करिएगा, ऐड में जाइएगा, वहाँ से रिपीटर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर रिपीटर 1 को ओपन करिएगा, फिर ट्रांसफॉर्म रिपीटर 1 को ओपन करिएगा। फिर आप पोजीशन को 0 कर दीजिएगा और रोटेशन को आप 18% कर दीजिएगा। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आप 20 कर लीजिएगा अपने हिसाब से। फिर जो एंकर पॉइंट है आप उसको 145 कर दीजिएगा। रिपीटर को ऑफ कर दीजिएगा, ऐड में जाइएगा, वहाँ से ट्रिम पैथ सेलेक्ट कर लीजिएगा। ट्रिम पैथ को ओपन करिएगा और स्टार और एंड में की लगा दीजिएगा और एंड को आप 0% कर दीजिएगा। फिर टाइमलाइन को कुछ फ्रेम आगे लेके जाइएगा, उसके बाद स्टार्ट और एंड को दोनों को 100% कर दीजिएगा। जो स्टार्ट के ऊपर 2 की फ्रेम है उस दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करिएगा और उनको सिलेक्ट करके आगे ड्रैग कर लीजिएगा ऐसे। फिर लेयर को क्लोज करके लेयर को सिलेक्ट करिएगा, कीबोर्ड का कंट्रोल डी दाबिएगा, जिससे डुप्लीकेट लेयर बन जाएगा, वैसे 6 लेयर बना लीजिएगा। फिर सेकंड लेयर को सिलेक्ट करिएगा, ऊपर एरो में जाइएगा और यहाँ स्क्रीन पर आके यहाँ से आप उसको साइड में ले जाके एडजस्ट कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको थर्ड लेयर को सिलेक्ट करना है, उसको ले जाके साइड में आपको ले जाके सारी लेयर को ऐसे से एडजस्ट कर लीजिएगा यहाँ से स्क्रीन पे, अपने हिसाब से कर लीजिएगा जैसा भी आपको करना हो। उसके बाद क्या कहते हैं कि आप शेप लेयर 2 को शेप लेयर 3 को कंट्रोल दाब के दोनों को क्लिक करिएगा, दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। कीबोर्ड का एच बटन दबाइएगा जिससे दोनों का स्केल खुल जाएगा और यहाँ से उनका स्केल आप 60% कर दीजिएगा। फिर ऊपर फोर्थ लेयर और फिफ्थ लेयर को दोनों को सिलेक्ट करिएगा, उनका भी स्केल ओपन कर लीजिएगा, उनका आप 50% कर दीजिएगा। यहाँ से आप सबको एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से जहाँ जहाँ आपको रखना हो। क्या करिएगा, फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करिएगा, उसको थोड़ा ऊपर ले जाके आप ड्रैग कर दीजिएगा। ऊपर फिर 6 लेयर पे जाइएगा, उसको सिलेक्ट करिएगा, एस बटन दबिएगा, स्केल खुल जाएगा और उसका स्केल आप उसको स्मॉल कर दीजिएगा लाइक 49%। अब सारी लेयर को आप सिलेक्ट करिएगा और कीबोर्ड का यू बटन दाब दीजिएगा, जिससे जो की लगी होगी ना वो खुल जाएगी। स्क्रीन का साइज छोटा कर सकते हैं आप, 33% कर लीजिएगा, एडिटिंग के हिसाब से एडजस्ट करना। फिर यहाँ से आप साइड में क्लिक करेगा, उसके बाद एक एक लेयर को आप अपने हिसाब से आगे पीछे करके एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसे भी आपको एडजस्ट करना हो, पहले कौन सा है बाद में कौन सा है, वैसा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ये जो जितनी सारी लेयर है उनके लास्ट में जो 2 की फ्रेम है उन दोनों की फ्रेम को आप सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद कीबोर्ड का F9 बटन दबाइए, जिससे ईजी हो जाएगा जैसे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद सब लेयर को आप क्लोज कर दीजिएगा, यहाँ से इसको नीचे ले आएगा। उसके बाद यहाँ से 50% कर दीजिएगा स्क्रीन। उसके बाद आप देख सकते हैं आपका जो एनिमेशन है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है।